मित्रों, आद्यांत फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम विदेशी शारीरिक शिक्षक के इतिहास के बारे में बता रहे हैं, तो आज हम डेनमार्क के शारीरिक शिक्षक के कुछ शिक्षाविदों के बारे में बताएंगे। डेनमार्क के शारीरिक शिक्षा की नींव फ्रेंच निस्गोयल ने किया। इनका कार्यकाल था 1774 से लेकर के 1897 ईस्वी तक। 1799 ईस्वी में फ्रेंच निस्गोयल ने कोपेनहेगन ओपन खेल व्यायाम की स्थापना किया। एमपीएड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स की सर्वप्रथम 1963 में NLNIPE ग्वालियर, इसका पूरा नाम रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर है। इसके बारे में हम आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई। इसका नाम पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल यानी LCPE के नाम से थी। यह विक्रम विश्वविद्यालय से संबंधित था, लेकिन 1964 में यह स्वयं विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्वायत्तता 15 अगस्त 1995 को हो गई। फ्रेंच निस्गोयल देश डेनमार्क के 1821 ईस्वी में निर्देशक घोषित किए गए शारीरिक शिक्षा के। जिम्नास्टिक व्यायाम पुस्तिका के लेखक फ्रेंच निस्गोयल हैं। नील जबक को फादर ऑफ डेनमार्क कहा जाता है। नील जबक जो है प्रिमिटिव जिम्नास्टिक प्रणाली के जन्मदाता भी हैं। डेनमार्क की शिक्षा की देन लय युक्त व्यायाम है, माने संगीतमय व्यायाम। नवयुवक छात्रावास की स्थापना डेनमार्क में की गई। नवयुवक छात्रावास यूथ हॉस्टल का कार्य शारीरिक शिक्षा का लोकप्रिय बनाना है। मित्रों, डेनमार्क की उच्चतर लोक पाठशाला को फोक ऑफ हाई स्कूल 1984 में स्थापना की गई। फोक हाई स्कूल मनोरंजक खेलों के प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें नवयुवक की भर्ती होती है जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष होती है। राइफल क्लब की भी स्थापना डेनमार्क में हुई 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में कोपनल मोनेस्टर की प्रेरणा से राइफल क्लब की स्थापना की गई। राइफल क्लब क्या है? राइफल क्लब जिसमें कवायद सैनिकों को कवायद तथा निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी जाती है। कवायद और निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी जाती है। डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए तमाम सारे कदम उठाए गए। नवयुवक छात्रावास, यूथ हॉस्टल, दुकानें, सिनेमा, रेस्टोरेंट,
जो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के तथा ओपेनहेगन स्फोट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम शारीरिक शिक्षा के इतिहास इंग्लैंड के बारे में जानेंगे। अंग्रेज़ों ने शारीरिक शिक्षा को मनोरंजन के लिए उपयोग में किया था। इंग्लैंड में तमाम सारे ऐसे खेल हैं जिनका आविष्कार किया गया। क्रिकेट 17वीं शताब्दी में, हॉकी 15वीं शताब्दी में, गोल्फ 16वीं शताब्दी में, टेनिस 13वीं शताब्दी में, फुटबॉल, एथलेटिक्स, हैमर थ्रो और पोल वॉल्ट इनका आविष्कार इंग्लैंड से हुआ है। स्वीडन की जिम्नास्टिक प्रणाली का आर्चिबाल्ड मैक्सेलरिन ने प्रारंभ किया। इंग्लैंड में स्वीडन की जिम्नास्टिक प्रणाली का, स्वीडन अलग देश है, इंग्लैंड अलग देश है। तो आर्चिबाल्ड मैक्सेलरिन ने स्वीडन की जो जिम्नास्टिक प्रणाली है उसको इंग्लैंड में प्रारंभ किया। इंग्लैंड का शारीरिक शिक्षा में सबसे मुख्य योगदान बोर्ड ऑफ द एजुकेशनल सिलेक्स ऑफ द फिजिकल ट्रेनिंग का प्रकाशन करना था। आर्चिबाल्ड मैक्सवेल ने जिम्नास्टिक प्रक्रियाओं की सैनिक प्रणाली एक सिद्धांत बनाया। जिम्नास्टिक प्रक्रियाओं को सैनिक प्रणाली, इसको इंग्लिश में कहते हैं ए मिलिट्री सिस्टम ऑफ द जिम्नास्टिक एक्सपीरियंस ऑफ द यूज ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। ए मिलिट्री ऑफ सिस्टम जिम्नास्टिक एक्सपीरियंस ऑफ द यूज ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। शारीरिक शिक्षा की पद्धति जो है इसको भी आर्चिबाल्ड मैक्सेलरिन ने किया था। मित्रों, इसी के साथ आज की क्लास में बाय बाय।